प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। दर्शकों, FCRA बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को क्यों भेजा गया, इस सत्र में पास क्यों नहीं किया गया, इस पर तमाम विवेचनाएं हो रही हैं। पर यह तो ट्रैक रिकॉर्ड है मोदी सरकार का कि कोई कार्य वह क्यों करते हैं, किन कारणों से करते हैं, किन आधार पर करते हैं, या वो कोई कार्य क्यों नहीं करते हैं, इनकी जानकारी बाहर सार्वजनिक नहीं होती है और लीक भी नहीं होती है अक्सर। तो ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है कि क्या कारण रहे होंगे इसका हमें पता नहीं चलेगा। पता क्या चलेगा जब वो कार्य हो जाएगा। हाँ, चर्चा होने से यह जरूर हो गया है कि हमें यह पता चला है कि चर्च का भारत पर कितना कब्जा है, भारत की कितनी ज़मीन पर कितना कब्जा है। अक्सर बात होती है अडानी के पास बहुत पैसा है, अंबानी के पास बहुत पैसा है। मैं मुंबई गया था, एक ऑटो वाले के साथ में जा रहा था, वही बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जो कि अंबानी का एक, वहाँ पे उन्होंने कुछ अपना सेंटर बना रखा है। तो कह रहा अंबानी के पास बहुत पैसा है। मैंने कहा मुंबई की पूरी ज़मीन में अंबानी के पास कितनी ज़मीन है, और मुंबई की पूरी रियल एस्टेट वैल्यू में अंबानी के पास, मुकेश अंबानी जी के पास सारा पैसा होने के बावजूद कितना वैल्यू ऑफ लैंड मुंबई का उनके पास है, जबकि वो मुंबई में आज से नहीं, बहुत पहले से रह रहे हैं। मिनिसिकल अमाउंट होगा। दूसरा, अडानी जी ने गुजरात में कितनी ज़मीनें खरीद ली हैं, या क्या पूरा गुजरात में जितने लोग रहते हैं सब अडानी जी को किराए देते हैं? नहीं। ज़मीनों पर कब्जा किसका है? चर्च का है। ज़मीनों पर कब्जा किसका है? वक्फ का है, मुस्लिम तंत्र का है। जमीयत उलमाए हिंद, AIM, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, चर्च, अलग अलग चर्च भारत की कितनी ज़मीनों पर कितना कब्जा करके बैठे हैं, एक्चुअल रईस वो हैं। और यह हमको धीरे धीरे वक्फ के कानून और FCRA कानून के माध्यम से पता चला है। हमारा ध्यान भटकाने के लिए हमारा ध्यान जो है टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इन सब पर दिया जाता है, जबकि चर्च और मुस्लिमों के द्वारा भारत पर कब्जाए हुए ज़मीनों पर कोई बात भी नहीं करता है। एटलीस्ट FCRA कानून के माध्यम से हमें यह पता, वक्फ के कानून के माध्यम से पता चला था मुस्लिम तंत्र का कितना कब्जा है, FCRA कानून के माध्यम से पता चला कि चर्च का कितना कब्जा है। और चर्च, भाई क्रिश्चियंस कितने हैं भारत में? 2%, 3%, ऐसा वो लोग क्लेम करते हैं। क्रिप्टो क्रिश्चियंस कितने, इतना हमें नहीं पता। वो लगातार भारत में हिंदू धर्म के लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कराने का प्रयास लगातार सतत कर रहे हैं, और उसमें वो बाहर से पैसा लेते हैं और बाहर के पैसे की ही मदद से करते हैं। भाई आप अपने घर में बैठे हुए हैं, कोई आएगा, कोई आपको समझाएगा कि हिंदू धर्म अच्छा नहीं है, बाइबल अच्छी है, क्राइस्ट अच्छे हैं, आपको फॉलो कर लेना चाहिए, आप आ जाइए, आपको ये बेनिफिट मिलेगा। जैसा एक MLM स्कीम नहीं चलती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, वैसा ही कुछ तंत्र है। उसमें आप ज्वाइन करेंगे, फिर आपसे कुछ पैसे आपको दिए जाएंगे, फिर आपसे कहा जाएगा जाइए 4 लोग और लेके आइए, फिर आपको और पैसा मिलेगा। तो यह तंत्र को चलाए रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। पहले ये तो लोग चावल और उस पर ही कार्य कर लेते थे, अनाज पर और थोड़ी बहुत स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पर जो जब से मोदी सरकार ने अनाज बांटना फ्री शुरू किया है, और जो बेसिक सुविधाएं हैं जो सरकार को देनी चाहिए, जो जनता तक पहुंचनी चाहिए थी, बिजली, पानी, सड़क इत्यादि, घर, आवास, शौचालय, तब से जो है जनता को ये भरोसा हो गया है कि सरकार के कार्य हम तक पहुंचेंगे, और इसलिए हमें ये चर्च के सिस्टम की आवश्यकता नहीं। वरना एक बड़ा तंत्र था जो भारत की जनता को, गरीब जनता को और गरीब बनाए रखने में उसका पूरा योगदान था, और गरीब जनता के पास ये चर्च पहुंचता था। नक्सलाइट्स एरिया में भारत सरकार के लोगों को जाने की परमिशन नहीं थी, चर्च को पूरी परमिशन थी। नॉर्थ ईस्ट एरिया में तो बाकायदा साधु संतों के जाने पर बैन लगा था, पर क्रिश्चियन मिशनरीज पूरी तरह पहुंचे, और हमने देखा कि पिछले 50 साल में किस प्रकार से कन्वर्जन हो गया। सो मच सो दैट कि मिजोरम के चीफ मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि FCRA कानून नहीं आना चाहिए। तुम्हें क्या मतलब, तुम भारत के किस कोने में हो? तुम्हें जो मतलब है वो भारत सरकार से है, अमेरिका से कैसे है, चर्च से कैसे है? कमिंग बैक, तमिलनाडु में फिर यही बातें। साउथ में जो है जगन मोहन रेड्डी, वो एक ईसाई थे, उनके पिता YSR रेड्डी ईसाई थे। कांग्रेस के ये लोग मुख्यमंत्री रहे आंध्र और तेलंगाना में। पर आप देखें कितना बड़ा कन्वर्जन कर रखा है। तिरुपति जो हमारा सबसे आराध्य मंदिर है, सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, तिरुमला, वहाँ पर उसके बोर्ड में इन लोगों ने ईसाइयों को बिठा रखा है। तो हिंदुओं के पैसे को भी ये लोग कब्जे में करने का प्रयास करते हैं। कमिंग बैक टू दिस कि FCRA कानून के माध्यम से हमें पता चला कि चर्च का भारत पर कहाँ कहाँ कब्जा है। मैं कुछ दिन पहले एक बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनका इंटरव्यू सुन रहा था। अर्णव गोस्वामी जी ले रहे थे, भारत के बहुत प्रबुद्ध वकीलों में से हैं। उनका नाम है श्री हरीश साल्वे जी, और बहुत अद्भुत कार्य किए हैं। भारत सरकार को जब भी इंटरनेशनली अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है, वो हरीश साल्वे जी को प्रस्तुत करती है।
नेशनलिस्ट हैं, सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ही कहा था मोदी सरकार के आने के बाद 14 में कि कांग्रेस तंत्र जो है अब जुडिशरी के माध्यम से आपको परेशान करने का प्रयास करेगा। उन्होंने यह इंटरव्यू में कबूला कि वह एक बैप्टाइज्ड क्रिश्चियन है। किसी को नहीं पता था, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था। उनके पिता भी शायद क्रिश्चियन थे या इस तरीके से। और उन्होंने यह बताया कि उनकी बेटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, उसमें एडमिशन के लिए उनको ये प्रूव करना पड़ रहा था कि मैं क्रिश्चियन हूँ, तो क्रिश्चियन कोटे से उनकी बेटी का एडमिशन होना था वहाँ पर। ये उनके अपने इंटरव्यू में दिए गए उद्गार हैं। हमें यही नहीं पता है कि भारत में हिंदू नामों को रखकर क्रिश्चियन तंत्र कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, संबित पात्रा जी और रागिनी नायक जो कि कांग्रेस की एक नेत्री हैं, सुप्रिया सेनेत जैसी ही, उतनी ही बदतमीज़, तो एक उन लोग का आपस में डिबेट हो रहा था। रागिनी नायक ने कुछ घटिया बात कही और संबित पात्रा जी ने कहा कि आप तो क्रिप्टो क्रिश्चियन हो, आप तो कन्वर्ट हो चुके हो। वो फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन है, क्योंकि उनको कांग्रेस के तंत्र में, राहुल गांधी के तंत्र में और सोनिया गांधी के तंत्र में पास पहुंचना है, ऊपर पहुंचना है, तो उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। ऐसे बहुत लोग हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहे जाते हैं कि शायद वो कन्वर्ट हो चुके हैं। उसके बाद उनके बेटा भी जो एंटी हिंदू बातें करते हैं, एंटी सनातन बातें करते हैं, व्यवहार से तो ये लगता है कि कन्वर्ट हो चुके हैं। उदयनिधि स्टालिन ने, जो कि तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर का बेटा था और ऑलमोस्ट सीएम बन जाता है इस बार, भाई तमिलनाडु में तो 2 ही चॉइस थे सीएम बनने के, उदयनिधि स्टालिन वो भी क्रिश्चियन और जो इस बार जो बने वो भी क्रिश्चियन। तो भारत का इतना प्रबुद्ध, सांस्कृतिक, कल्चरली हिंदू हेरिटेज से भरपूर, राम जी की भूमि, हनुमान जी की भूमि जो हमारा दक्षिण है, वह क्रिश्चियंस रूल कर रहे हैं और 50 साल से कर रहे हैं। AIADMK में आपने ए राजा, डी राजा, इन लोग को सुना होगा, किस प्रकार से वो लोग, नाम क्या है, हिंदू नाम है लेकिन है क्रिश्चियन। मीडिया में प्रणव राय बड़े फेमस रहे, NDTV के मालिक रहे, वो प्रणव जेम्स रॉय थे। आपके उनकी बहन राधिका रॉय, फिर उनके जो जीजा थे कम्युनिस्ट पार्टी में ही थे। कम्युनिस्ट पार्टी किस प्रकार से एंटी हिंदू रहती है हमें पता है। कहाँ पर कौन जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में, मीडिया में, फिल्मों में कौन क्रिश्चियन है, हमें यह नहीं पता है। मीडिया में, फिल्मों में इन लोग का दखल किस प्रकार से रहा, एक छोटा उदाहरण देते हैं। यशराज फिल्म, जिन्होंने टाइगर जिंदा है सलमान के साथ और शाहरुख खान ने फिल्मी फिल्में बनाई, DDLJ वगैरह। सन 2000 के दशक में एक फिल्म बनाई थी सिंस, उसमें एक एक्टर था शाइनी आहूजा। शाइनी आहूजा चर्चित हो रहे थे, हिट हो रहे थे। शाइनी आहूजा ने एक रोल प्ले किया एक फादर का, और फादर के जो है अपनी नन के साथ कुछ अंतरंग सीन थे, संबंध थे, यह फिल्म में दिखाया गया। चर्च के आक्षेप के मतलब चर्च फिर बुरी तरीके से इन पर टूट पड़ा। यशराज को माफ़ी मांगनी पड़ी, फिल्म हटानी पड़ी, फिल्म डिलीट करनी पड़ी, और उसके बाद शाइनी आहूजा पर एक रेप केस का आरोप लगाकर उनका करियर बर्बाद कर दिया गया। हिंदू बाबाओं पर, हिंदू के जो हमारे बहुत सारे धार्मिक गुरु रहे, उन पर भी किसी न किसी प्रकार का पूरा मीडिया वॉर करके उनको भी कहीं ना कहीं जेल पहुंचाया गया, और उसके बाद मीडिया में फंड करके उन लोग को हटाया गया, और उसके बाद केसेस भी लड़े गए ताकि उनकी जो लाखों की फॉलोइंग है उसको क्रिश्चियन बनाया जा सके। बहुत बड़ा उदाहरण हरियाणा और पंजाब में चल रहा है। और इस प्रकार से क्रिश्चियन तंत्र ने 47 के बाद भी भारत को छोड़ा नहीं है। आज वो कहाँ कहाँ बैठे हैं, किस किस जगह से, भारत के अंदर के जो जनरल विपिन रावत जी ने कहा था कि हम 2.5 फ्रंट पे लड़ रहे हैं, वो जो 0.5 फ्रंट है वो 0.5 फ्रंट नहीं है, वो ऑलमोस्ट 0.9 फ्रंट है। और आप पाकिस्तान, एक जो आपका आउटर फ्रंट है, आप उससे डील कर चुके, आप उसको डील कर चुके हैं, वहाँ से न्यूक्लियर बफ आप हटा चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, और काफ़ी हद तक आपने उसको टाइट कर रखा है। वो अब आतंकवाद की घटनाएं नहीं कर पाता है, करने की सोचता भी है। जो लोग प्लान करते भी हैं वो वहीं पर अननोन गनमैन उनको उन्हीं के देश में निपटा देते हैं। हमारी समस्या है अंदर के दुश्मन, भारत के अंदर के दुश्मन, और ये सबसे बड़ी समस्या है। अभी जो जंतर मंतर पर हुआ, जिस प्रकार से हिस्ट्री शीटर्स या अपराधी लोग स्टूडेंट्स के भेष में आए आंदोलन करने, खालिस्तानी आ जाते हैं किसानों के भेष में, भारत को अंदर से डिस्टर्ब करने के लिए बाहर से पैसे लेकर जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा बड़ा भारत का नुकसान कर रहे हैं। चर्च पहली बार सड़क पर उतरा, चर्च के पादरी पहली बार मिलने आए अमित शाह जी से, यहाँ तक कि स्टूडेंट आंदोलन में भी उतरे। इसका मतलब है कि उन लोग का बहुत बड़ा दखल था। और एक नेगोशिएशन टैक्टिक्स होती है कि
हम आपका यह बुरा कर देंगे, हम आपका यह बुरा कर देंगे। भारत सरकार अपने लिए कानून बना रही है, अमेरिका के सांसद रिपब्लिकन डेमोक्रेट दोनों आपस में मिलजुल के कह रहे हैं नहीं भारत सरकार यह नहीं कर सकती। हमें ये नहीं समझ में आता कि भारत सरकार जो कि हिंदू मेजॉरिटी हिंदू के माध्यम से बनी है, हिंदू टैक्स देता है, भारत सरकार का मैक्सिमम पैसा हिंदुओं के माध्यम से आता है और हिंदू अब अपना केयर कर सकता है, ऐसी सरकार है उसने चुनी। योगी जी हैं या मोदी जी हैं या भाजपा सरकार, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहता है, शांति रहती, सुख रहता है, भारत सरकार के माध्यम से हमारी हर जनता को कुछ ना कुछ सपोर्ट सिस्टम मिलता रहता है, पैसे का ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई हो या जो हमारी जनता है जिसको भी सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता है, उसको अन्न हो या उसको कुछ मनी स्कीम्स हो, मुद्रा हो या लोन्स उनको मिल रहे हैं। मिडिल क्लास के लिए बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, बिजली है, सड़क है, इत्यादि है, बहुत सारी चीज़ें में, और बहुत सारे व्यापार उनके लिए खोले जा रहे हैं ताकि बच्चों को नौकरी करने के बजाय नौकरी बनाने वाला वो बन सकें। अपर जो रिच क्लास है उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस खुल रहे हैं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं जो वो कर रहे हैं। कमिंग बैक टू दिस कि भारत का ध्यान हिंदू रख सकता है, तो ये अमेरिका को और इन लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी पैसे डालने की यहाँ पर? क्यों ऐसी आवश्यकता है कि आप पैसे डालेंगे और यहाँ के भारत में जो है या तो ईसाई तंत्र को या इस्लामिक तंत्र को मजबूती देंगे? अमेरिका का एक और तरीका रहता है, वो इस्लामिक तंत्र को बहुत सपोर्ट करता है किसी भी देश को इस्लामिक बनाने के लिए, उसके लिए भी वो बहुत पैसे खर्चा करता है। अभी हमने देखा भारत के अंदर जो इस्लामिक तंत्र था उसको सऊदी से पैसा मिलता था, दुबई से पैसा मिलता था, बहुत अभी वो उस पूरे सिस्टम पर रोक लग गई है, उस सिस्टम को पूरी तरह कंट्रोल किया गया है, वहाँ से पैसे नहीं आ रहे। तो भारत का इस्लामिक तंत्र अपने अंदर के ही हमारे आपके बिजनेसेस जो डेली रूटीन के उससे पैसा कमाता है, सब्जी हो गई, मीट हो गया या आपका बार्बर शॉप्स हो गए, ये सब सारे बिजनेसेस, बहुत इसके अलावा बहुत सारे बिजनेसेस पर उनका पूरा कब्जा है। रोहिंग्या लाने के लिए भारत में कौन पैसे डाल रहा था भाई? म्यांमार से एक आदमी को ला के जम्मू या लखनऊ बेंगलोर में बसाने में क्या 5-10 लाख रुपए का खर्चा नहीं होता है? होता है। और उनको यहाँ कागज़ दिलवाओ, सारी चीज़ें करो, सरकारी अधिकारियों को पैसा दो, कौन पैसा खर्चा कर रहा है इसमें? क्यों कर रहा है? भारत को इस्लामिक बनाएगा तो भारत को वोटिंग के माध्यम से जो चुनाव प्रक्रिया है उसको प्रभावित कर सकते हैं। डेमोग्राफी चेंजेस हर प्रदेश में इन्होंने ये कार्य किया है। जब तक वो आग लगाकर किसी देश पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो वहाँ की वोटिंग प्रक्रिया पे वहाँ के लोगों को भ्रमित करके उनके वोटिंग पैटर्न्स को चेंज कराते हैं। जैसे अभी हमने यंगस्टर्स के माध्यम से देखा कि इंस्टाग्राम के माध्यम से यंगस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा भ्रमित किया गया स्टूडेंट आंदोलन के नाम पर। और इंस्टाग्राम फ्री है, फ्री टू यूज़ है, तो इतना पैसा कौन खर्चा कर रहा है? इतना बड़ा सर्विसेज आप इतने फ़ोटो वीडियो खींच के डाल रहे हैं, वो किस सर्वर पे जा रहे हैं? वो सर्वर का खर्चा है, हज़ारों करोड़ लाखों करोड़ का खर्चा है, पर कौन वो कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि वो एक देश को नियंत्रित कर सके। 47 के बाद इन्होंने वो छोड़ा नहीं है। कमिंग बैक टू दिस FCRA, यदि मोदी सरकार ने JPC में भेजा है, मोदी सरकार जो भी कानून लाती है या जो भी बिल पास कराती है उसका एक टेस्ट और होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, उसको लोग सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाते हैं। कोर्ट कितनी बुरी तरीके से क्रिश्चियन तंत्र से प्रभावित है, इस पर हम अगर चर्चा करने आएंगे तो हो सकता है कंटेम्प्ट लग जाए। इनके यहाँ पर किसकी सुनी जाती है, किसकी नहीं सुनी जाती, किस प्रकार के वकीलों को तत्काल समय मिल जाता है, किस प्रकार के लोगों को सुप्रीम कोर्ट भी जमानत दे देती है। SMS पर तीस्ता सिंह तलवाड़ को मिला और एक मोहम्मद जुबैर जो क्लिप कट हुआ है उसको चंद्रचूड़ जी ने कहा कि शाम 6 बजे तक छोड़ देना, जब वो CGI थे। एक आदमी के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट कि चीफ जस्टिस को क्यों उतरना पड़ा कि यूपी पुलिस उसको शाम 6 बजे से पहले छोड़ दे? ये सोचने वाली बात है। बाकी को करोड़ों के कैश मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, इनकी RTI में नहीं आते हैं ये लोग, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? दिप्के अभी बॉस्टन से आया ना, अभिजीत दिप्के, तो हम देख रहे हैं कि वो किस उसका पैसे का आधार क्या है, उसके घर में पैसा है नहीं लेकिन फिर भी उतना खर्चा कर रहा है। कभी जज साहब लोग के भी बच्चों पर बात हो, वकील साहब लोग के भी बच्चों पर बात हो कि हार्वर्ड में पढ़ते हैं कि बॉस्टन में पढ़ते हैं कि कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ घेर लिए जाते हैं, और वो क्या वो भारत का भला करने आते हैं वापस या भारत में भला करने आते हैं वापस? तो एक ये सब सिस्टम्स हैं। अभी जिमखाना क्लब पे जब थोड़ा सा कार्य किया मोदी सरकार ने, आपने देखा दिल्ली के एलिट्स कितनी बुरी तरह तिलमिला गए, और उसमें जिमखाना क्लब के मेंबर्स में यदि आप देखेंगे तो उसका तो वैसे था कि 40% ब्यूरोक्रेसी, 40% आर्मी पर्सनल्स और 20% उद्योगपति, पर वह
आज की डेट में जो मेंबर्स हैं वो ना ब्यूरोक्रेसी में है ना ही आर्मी में है, करंट आर्मी में बहुत कम होंगे, उनके बच्चे ज़्यादा हैं जो सेकंड थर्ड जनरेशन है, उन्होंने अपने तंत्र को कर रखा है। कोई अपनी पत्नी के माध्यम से वहाँ जिम खाना क्लब मेंबर जाता है, लोगों ने खुद एक्सेप्ट किया उस समय। किसी अपने पिताजी किसी के नेता थे, किसी के पिताजी आईपीएस थे, कोई खुद आईपीएस, इस तरीके से वो लोग जिम खाना, और वहाँ क्या कर रहे थे, भारत के भले के लिए कार्य कर रहे थे या क्या नहीं कर रहे थे, किसी को नहीं पता। कमिंग बैक टू दिस, भारत का तंत्र, अभी हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा है। हो सकता है 2047 में भारत को, हिंदुओं को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिले। इस तंत्र ने अभी भी हमें जकड़ा हुआ है। 1947 के बाद इस तंत्र ने और ज़्यादा मजबूती बनाई, और 2014 में इनके प्लान में एक पत्थर पड़ गया और इनके प्लान को एक बहुत बड़ा झटका लगा। दैट नेम वाज मिस्टर मोदी। हमने 12 साल में देखा क्या कार्य हुए, और भारत का पैसा, भारत के टैक्स पेयर्स का पैसा भारत के लिए इस्तेमाल होना कैसे शुरू हुआ। पिछले 12 साल में तो किसी ने नहीं कहा कि स्विट्ज़रलैंड में बैंक अकाउंट्स हैं, इन नेताओं के हैं, बाहर हैं। जो भी बात होती है वो कांग्रेसी तंत्र की ही होती है। अभी तो कोई पैसा लेकर बाहर नहीं जा रहा ब्लैक मनी, साफ दिख रहा है कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, वो सारा पैसा भारत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हिंदू धर्म का इतना बड़ा प्रतिस्थापन, वापस से पुनर्स्थापना हो रही है। राम मंदिर हमारा सबसे बड़ा उदाहरण, वहाँ कुंभ प्रयागराज आपने देखा, कितनी हमारी ट्रेनें चल रही हैं, कितने ज़्यादा हमारे मंदिरों का उनका पुनर्निर्माण हो रहा है, अच्छी बात है। कमिंग बैक टू दिस कि क्रिश्चियन तंत्र कहाँ कहाँ है, कैसे कब्जा कर रखा है। और सबसे बड़ी समस्या है कि इस्लाम का तो पता भी चल जाता है, ईसाइयों का तो पता भी नहीं चलता, किस नाम से हैं, कहाँ पर हैं, कैसे हैं। मार्वल फिल्म्स जो आपने देखी होगी एवेंजर्स की, उसका एक उदाहरण देना चाहूँगा। उनकी कॉमिक्स में एक सीरीज़ आई थी सीक्रेट इन्वेजन, तो आपने कैप्टन मार्वल करके देखी होगी ये फिल्म। तो उसमें क्या था कि दूसरे ग्रह के प्राणी हैं, वह जब धरती पे आते हैं तो वो जिसको देखते हैं उसके जैसा हो जाते हैं, उसकी जैसी आवाज़ पा जाते हैं। जिसको देख लेते हैं एकदम डिट्टो वैसे ही बन जाते हैं। अब आप उस आदमी को मार दीजिए तो ये लोग उसका स्थान ले सकते हैं। तो सीक्रेट इन्वेजन एक पूरी सीरीज थी जिसमें उस ग्रह के प्राणी धरती पर आए और यहाँ के प्रेसिडेंट का या अमेरिका के प्रेसिडेंट का और अवेंजर्स का उन्होंने रूप धर लिया और उस प्रकार से पावर्स कर ली, सारी चीज़ें कर ली और वो रूल करने लगे और सबको लगता था कि यहीं के लोग हैं। क्रिश्चियंस ने भी भारत में सीक्रेट इन्वेजन कर रखा है। हिंदू दिखते हैं, हिंदू के तरीके से बोलते हैं, हिंदू पाठ करते हैं यीशु के नाम पर। भाई आजकल अगर सिख स्वरूप में पगड़ीधारी, दाढ़ीधारी, आप उसको देख के लगे कि ये तो सिख हैं, सरदार हैं, इनका सम्मान करना चाहिए, पता चला वो ईसाई हो चुके हैं। तो यह स्वरूप धरने में माहिर है। तो यह तंत्र से कैसे हमें कब्जा, इस तंत्र के चंगुल से कैसे भारत छूटेगा, ये और ज़्यादा महीन बात है। अब देखते हैं कि इसका वैक्सीनेशन क्या है। पर मैं एक ही बात कहूँगा कि मोदी सरकार पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, वो झुकती नहीं। अगर झुकने के, और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास। अमेरिका का तंत्र यूएसएड दोबारा नहीं शुरू कर पाया। न्यूक्लियर ब्लफ हमने पाकिस्तान का ख़त्म किया, इंडस वाटर ट्रीटी को भी उसमें डाला। बांग्लादेश चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। भारत के अंदर डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी लागू हुआ सर्वसम्मति से, और बहुत सारे लोग बहुत सारा कुकर्म करना चाहते हैं, कर नहीं पाते। बम फोड़ना चाहते हैं, नहीं फोड़ पाते। बंगाल जीता है। अभी 2 महीना पहले ही बंगाल में बंगाल से लड़ के किसी प्रकार से जनता को अपने संरक्षण में लिया है, बंगाल जीता है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। हमने देखा कि हमने ऐसे मिसाइल्स की उत्पत्ति की जहाँ पे सैटेलाइट्स को भी हम अपने मिसाइल से गिरा सकते हैं। भविष्य का ये वॉरफेयर है। लेकिन अभी भी हम बहुत ज़्यादा कुछ गड्ढों में, जैसे हमारा टेक्नोलॉजिकली है, जो हर इंसान के हाथ में मोबाइल है, उसका सर्वर है, उसका डेटा है, या यूट्यूब है, या इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये अभी भी अमेरिका के हाथ में। ये कल हम बंद नहीं कर सकते। हमारे देश की मैक्सिमम जनता इस पर निर्भर हो चुकी है। तो इसको चलते रहने देने के अलावा फिलहाल तो मुझे नहीं लगता, जो चाइना के ऐप्स थे उनको बंद किया गया, अमेरिका के ऐप्स अभी शायद तत्काल प्रभाव से बंद नहीं किए जा सकेंगे। हो सकेगा कि जनता ही पलट कर नाराज़ हो जाए कि भाई क्यों बंद किया यूट्यूब, क्यों बंद किया इंस्टाग्राम, क्यों बंद किया फेसबुक इत्यादि। तो कुछ जैसे घर का मुखिया होता है ना,
उसको पता होता है कि वह कितने कर्जे में है, कितनी दिक्कतों में है, लेकिन वो घर के बच्चों को या अपनी पत्नी को, थोड़ा बहुत पत्नी को बता देता है, बच्चों को तो बिल्कुल पता नहीं चलने देता है। और जब वो बाहर मजबूत हो जाता है तब वो बिल्कुल बच्चों के साथ वो शेयर करता है कि हाँ ये मैंने पैसे कमाए हैं, आप अब इससे एंजॉय कर सकते हैं, ट्रिप पे जा सकते हैं, आपके लिए कर सकते हैं। पर जो मुसीबत में होता है तो वो अपने बच्चों को पता नहीं चलने देता। घर के मुखिया, हर घर के मुखिया का कम से कम ऐसा ही मैंने रोल देखा है, ऐसा ही व्यवहार देखा है। मोदी जी को बहुत लोग घर का मुखिया मानते हैं, कितनी समस्याओं में है वो घर के बच्चों को नहीं बताते हैं। हाँ, जब कुछ अचीवमेंट होती है तो ज़रूर शेयर करते हैं, सबके साथ शेयर करते हैं। कृपया विश्वास बनाए रखें। 12 साल में बहुत कुछ बदला है, अभी सिर्फ 12 साल हुए हैं। हिंदुओं को सत्ता में निरंतर बने रहना होगा अगाध विश्वास के साथ। हिंदुओं को एक चीज़ जाननी पड़ेगी कि सिर्फ हम और आप ही सत्ता में रहें। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की बात अच्छे से जानते हैं, इसीलिए आप देखते होंगे कि राहुल गांधी, केजरीवाल जैसे नकारा लोगों को भी वो अपने सर पे बिठा कर रखते हैं। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अखिलेश यादव जैसे वाहियात लोगों को भी वो अपने सर पर बिठा के रखते हैं कि भविष्य में इन्हीं को हम नेतृत्व देंगे, और उनकी हर कुकर्म को, हर घटिया बात को भी जस्टिफाई करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम इधर के जस्टिफाई करें ज़बरदस्ती, पर वो ये इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस्लाम को सत्ता में रहना है, ईसाइयों को सत्ता में रहना है, और उसके लिए अगर किसी हिंदू नाम के आदमी को भी सत्ता में बिठाना पड़े तो चलेगा। हमको यह सोचना होगा, समझना होगा कि कम वोट में हिंदू मानसिकता का आदमी ही सत्ता में रहना चाहिए। भारत के लिए वही भला होगा, वरना भारत पर गिद्ध मंडरा रहे हैं, वल्चर्स मंडरा रहे हैं। ये हमने अपने हर आंदोलन में देखा है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। आपकी क्या राय है कमेंट्स में आप हमें ज़रूर बताएं। कृपया ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, यदि बातें उचित लगी हों। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।